ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इनको फ्रीजर में रख दूँ ताकि ये क्या नाम वो फ्रीज हो जाए। उसके बाद मैं आपको जब मेरा दिल चाहेगा, मैं अगर दिल चाहे तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के खाऊंगी पराठे वगैरह के साथ, या दिल चाहे तो मैं दही में डाल के खाऊंगी। दही में भी आपको डाल के बताती हूँ, दही में भी बहुत मजे की लगेगी, मगर मैं खाली खाऊंगी, मुझे खाली अच्छी लगती है। ये देखें आपको मैंने एक चटनी से 2 चटनियाँ बनाई है। ये देखें मैंने दही में मिलाई है और ये भी बहुत मज़े की है। और ये आप मिलाएंगे और बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी जो आपको पसंद हो। मुझे अब दोनों अच्छी लग रही है, मुझे दही वाली भी अच्छी लग रही है, मुझे ये भी अच्छी लग रही है। ये पराठे से खाओ, पकौड़ों से खाओ, कचौरियों से खाओ, चिप्स से खाओ, आलू के कतले बना के उससे खाओ, आप खाते रह जाएंगे। और इतनी ये मज़े की बनी है। ये देखें, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और आप फिर मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि दादी अखरोट वाली चटनी का तो मज़ा ही कुछ और है। आज अपनी कश्मीर की याद आ गई, मेरी माँ बनाया करती थी अखरोट वाली चटनी, फिर मेरी बहन लाई है, उसका मैंने देखा और अब मैंने आप सब के लिए बनाई। और आप बनाएंगे अखरोट, पीसेंगे लंगरी में पीसना और आप खुद देखना कि ये कितनी मज़े की बनेगी। कि ये दही वाली है, ये देखें, और ये भी बहुत मज़े की, इसको भी पकौड़ों से खाएं, वाह एक से एक है। उसको देखो तो वो अच्छी लगती है, इसको देखो तो ये अच्छी लगती है। और अब आप लोगों ने बनानी भी है और बेटा मेरी पसंद भी करनी है, मुझे कमेंट में बताना, मुझे सपोर्ट भी करें। कुछ भी नहीं करती, अब इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ, कम से कम इतना तो कर दिया करें। रहीम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक हो सब? मेरी पोतियाँ पोते, नवासे नवासियाँ, पोते भी, क्योंकि आजकल पोते कहते हैं दादी आप हमें नहीं याद करती। बेटा एक मेरा ने मुझे कमेंट किया था, जुनेद नाम है उसका, कि पोतों का नाम क्यों नहीं लेती हूँ, तो बेटा ख़ास तौर में आज आपका नाम ले रही हूँ, जुनेद पोता। आपके लिए मैं आज अखरोट वाली चटनी बना रही हूँ, ठीक है? तो असल में ये आपको बताऊँ, हरी अखरोट वाली चटनी क्यों कैसे बना रही हूँ कि कल मेरी बहन मेरे घर आई थी मेरे लिए चटनी लेके। वो भी चटनी बहुत शौक से खाती भी और बनाती भी और मैं भी खाती हूँ, तो उसने कहा भी चलो अब अपनी बहन के लिए चटनी ले जाऊँ। तो चटनी उसकी बहुत मज़े की लगी मुझे, हालांकि तो मैं बनाती रहती हूँ मगर वो मुझे कुछ मुख्तलिफ लगी। मैंने कहा भाई ये चटनी तुमने कैसे बनाई, ये तो बहुत मज़े की। कहती पागल बहन मेरी, तुझे याद नहीं है हमारी अम्मी कश्मीर में अखरोट वाली चटनी बनाया करती थी, तो ये वो चटनी है, इसमें अखरोट डलते हैं और अनारदाना और ये चीज़ें। अच्छा ये देखें, ये हरा धनिया है, एक गड्डी से थोड़ा सा ज़्यादा, इसको मैंने धोया, धो धा के इसको मैंने देखे साफ़ कर दिया। अब मैं ये इसमें इसको डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पुदीना भी, ये देखिए ये 1.5 गड्डी पुदीना है। ये चटनी बनेगी तो क्या बनेगी, बस मज़ा ही आ जाएगा। कश्मीरी अखरोट वाली चटनी हरी। और अभी से हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ इसमें, ये 10-12 हरी मिर्चें हैं, तिखी भी हैं और नहीं भी हैं, मतलब चल जाएंगी, मज़े की रहेंगी, ना ज़्यादा तेज़ होंगी ना ज़्यादा हल्की होंगी। ये लहसुन और अनारदाना मैं इस लंगरी में कूटूंगी, कूट के फिर इसमें डालूंगी मैं। अब इसमें ये थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि मशीन चल सके। पीस गई ये चटनी, बिल्कुल तैयार होगी तकरीबन। अब मैंने ये देखें अनारदाना और ये लहसुन और ये अखरोट लंगरी में पीसूंगी, इस कुंडी में, कुंडी भी कहते हैं, लंगरी भी कहते हैं, दोरी डंडा भी कहते हैं, इसमें पीसूंगी। इसलिए पीसूंगी, आपको पता है अनारदाना है देखने में तो देखो कितना छोटा सा, मगर इसमें पिसता नहीं है, ग्राइंडर में बिल्कुल इसके बीज नहीं पिसते, इसलिए मैंने इसमें कूटना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें इसको मैं पीस रही हूँ, अभी और पीसूंगी इसमें। अब मैं अखरोट डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब
अब ये देखें मेरी ये अखरोट भी और अनारदाना भी बिल्कुल पीस गया। लहसुन भी डाले मैंने 7-8 जवे लहसुन के डाले हैं। अब मैं ये इसी ग्राइंडर में इसको डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। अब ये देखें ये 1 चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर कम होगा तो और डालूंगी चेक करके, मगर आप खुद अपनी मर्जी का मुताबिक डालेंगे कितना डालना है। ये देखें अब मैं इसको फ्रीज करूंगी और इतनी प्यारी माशाल्लाह बनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और आपने खाएं, अगर बनाएंगे खाएंगे तो फिर आपने मुझे लाजमी बेटा बताना कमेंट में कि अखरोट वाली हरी चटनी कैसी लगी है। इसको फ्रीज करूंगी। ये देखें मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इनको फ्रीजर में रख दूं ताकि ये क्या नाम वो फ्रीज हो जाए। उसके बाद मैं आपको जब मेरा दिल चाहेगा, मैं अगर दिल चाहे तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के खाऊंगी पराठे वगैरह के साथ, या दिल चाहे तो मैं दही में डाल के खाऊंगी। दही में भी आपको डाल के बताती हूँ, दही में भी बहुत मज़े की लगेगी, मगर मैं खाली खाऊंगी, मुझे खाली अच्छी लगती है और इतनी मज़े की जायके वाली है। और दिमाग, सबसे बड़ी बात अखरोट है, इसमें अच्छे खासे अखरोट डाले हैं और उसमें आपका दिमाग भी बढ़ेगा और फ़ायदा भी होगा। ये दही लिया मैंने, ये दही में मैंने ये जो चटनी इसमें रखी थी जग में, ये इसमें हल कर रही हूँ। ये देखें आपको मैंने एक चटनी से 2 चटनियाँ बनाई है। ये देखें मैंने दही में मिलाई है और ये भी बहुत मज़े की है। और ये आप मिलाएंगे और बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी जो आपको पसंद हो। मुझे अब दोनों अच्छी लग रही है, मुझे दही वाली भी अच्छी लग रही है, मुझे ये भी अच्छी लग रही है। ये पराठे से खाओ, पकौड़ों से खाओ, कचौरियों से खाओ, चिप्स से खाओ, आलू के कतले बना के उससे खाओ, आप खाते रह जाएंगे। और इतनी ये मज़े की बनी है। ये देखें, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और आप फिर मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि दादी अखरोट वाली चटनी का तो मज़ा ही कुछ और है। ये मैं चख रही हूँ क्योंकि मिर्चें ना लग जाए मुझे ज़्यादा, मगर इतनी नहीं है। ये देखें, मैं आपको क्या बताऊँ जी, आज अपनी कश्मीर की याद आ गई। मेरी माँ बनाया करती थी अखरोट वाली चटनी, फिर मेरी बहन लाई है, उसका मैंने देखा और अब मैंने आप सब के लिए बनाई। और आप बनाएंगे अखरोट पीसेंगे, लंगरी में पीसना, और आप खुद देखना कि ये कितनी मज़े की बनेगी। कि ये दही वाली है, ये देखें, और ये भी बहुत मज़े की, इसको भी पकौड़ों से खाएं। वाह, एक से एक है। उसको देखो तो वो अच्छी लगती है, इसको देखो तो ये अच्छी लगती है। और अब आप लोगों ने बनानी भी है और बेटा मेरी पसंद भी करनी है, मुझे कमेंट में बताना, मुझे सपोर्ट भी करें। कुछ भी नहीं करती, अब इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ, कम से कम इतना तो कर दिया करें कि हाँ अच्छी है, मज़े की है। ना मज़े के लिए तो फिर मत करें, मगर वाकई बहुत मज़े की है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।